गाना नाचना देखना आसान है, लेकिन कविता सुनना आसान नहीं, क्योंकि कविता एक विचार है और विचारों को अंदर तक पहुंचाना ये कवि का काम। आज से नहीं, वर्षों पूर्व से जब तक लेखनी नहीं उठी तब तक देश का कल्याण नहीं। तो कविता वो माध्यम है। सर्वप्रथम मैं अपनी कविता की पंक्तियों में अपने तिरंगे के लिए 4 पंक्तियां बोलूंगी। अमन की शान है तिरंगा, अमन की शान है तिरंगा, चमन की शान है तिरंगा, सारे जहां के गुलिस्ता में अभिमान है तिरंगा, अभिमान है। अपने लिए नहीं, इस स्वतंत्रता दिवस के लिए आप लोगों की मैंने अभी तक ओजस्विता नहीं की। इतने सुंदर गीत बच्चों ने दिए, इतने सुंदर कार्यक्रम हुए, लेकिन आपके अंदर प्राण ही नहीं आया। ये प्राण क्या जेट विमान चलाएंगे? ऐसे ताली बजा करके एक बार जोर से बोलिए, इंसाफ जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। ये कोई कभी दम नहीं, आप अभी युवा हैं, आपके अंदर बहुत ताकत है। अपना कार्यक्रम शुरू करते हुए सर्वप्रथम मैं उस घटना पर अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी जो अभी चंद दिन पहले ही घटी। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी घटना थी? सारे बच्चे, वो दर्दनाक घटना कौन सी थी जो हमारे देश में? जोर से बोलिए, आवाज आ मेरे तक और तेज से। पहलगाम की जो घटना हुई और जो मैंने केवल चित्र देखे फोन पे, उनके माध्यम से मैं कुछ नमन भावभीनी श्रद्धांजलि सबसे पहले उन लोगों को दूंगी। उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है और उन दृश्यों को उतारने की कोशिश की। मिट गया सिंदूर जब, मिट गया सिंदूर जब, टूट गई चूड़ियां। मिट गया सिंदूर जब, टूट गई चूड़ियां, प्रीति वाले नैनों ने देखी चलती गोली, प्रीति वाले नैनों ने चलती देखी गोली। देह प्रेम नेह, देह प्रेम नेह सब आह में समा, देह प्रेम नेह सब आह में समा गया। अश्रु के सैलाब से पहलगाम नहा गया। श्वेत हिम शिखर, श्वेत हिम शिखर पर रक्त की लालिमा पसर गई। श्वेत हिम शिखर पर रक्त की लालिमा पसर गई। जीवन साथी चले गए, वैधव्यता संग रह गई। जीवन साथी ये उन लोगों को नमन जिनको छल से मारा गया। अब मैं अपनी कविता पे आती हूँ। जो मैं लिखती, जो मेरे अंदर जज्बात, क्या सोचा मारने वालों ने कि हमारे देश की बालाएं कमजोर हैं? क्या सोचा उन्होंने कि हमारे देश की नारियां कमजोर हैं, कि वो उनका सिंदूर मिटा देंगे और वो बच जाएंगे? नहीं। हिंदुस्तान गवाह रहा है हमेशा हमेशा के लिए कि नारियों ने हमेशा अपना बदला लिया है, दुश्मनों से हमेशा लोहा लिया है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे देश की नारियां ऐसी, हम आपसे उम्मीद करते हैं, ऐसी परेशान करते हैं। जोरदार तालियां उन नारियों के लिए। प्रश्न को करारा जवाब मेरा कविता के द्वारा। भारत का सिंदूर मिटाने वाले, भारत का सिंदूर मिटाने वाले, तू सिंदूर की कीमत क्या जाने? भारत का सिंदूर मिटाने वाले, तू सिंदूर की कीमत क्या जाने? ये सिंदूर अस्तित्व नारी का, ये सिंदूर अस्तित्व नारी का, ये रत्न अमूल्य भारत माता। सिंदूर के मिटने पर
लोग कभी पीछे से वार नहीं करते, हमेशा आगे से मुकाबला करते। और हमारे साथ दुश्मन ने धोखा किया, छल किया। भेड़ चाल से चलकर आए, भेड़ चाल से चलकर आए, मारी निहत्थों को गोली। भेड़ चाल से चलकर आए, मारी निहत्थों को गोली। शेर दहाड़े तेरे घर में, शेर दहाड़े तेरे घर में खेली सिंदूरी। शेर दहाड़े तेरे घर में खेली सिंदूरी। शोणित रक्त बहा धरती पर, फिर केसरिया लहराया। शोणित रक्त बहा धरती पर, फिर केसरिया लहराया। भारत माँ के लालों ने, भारत माँ के लालों ने सिंदूर की कीमत बतलाया। जौहर का मतलब नहीं पता था, तो वो दिखनी आई कह रही थी कौन सी कविता सुना रही है, जौहर का मतलब ही समझा है। हम हमेशा दुश्मन को माफ करते हैं, बहुत जमानों से। मोहम्मद गौरी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जाने कितनी बार पृथ्वीराज ने उसको मार दिया, लेकिन जब उसने पृथ्वीराज को पकड़ा तो छोड़ा नहीं। अब हमको ये परंपरा बदल देनी चाहिए, अब छोड़ने की परंपरा भूल जाना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत कुछ सीख चुके। अभी पंक्तियां इसी में हैं। मान नहीं सकता है, मान नहीं सकता है तू, आस्तीन का सांप है। मान नहीं सकता है तू, आस्तीन का सांप है। मान नहीं सकता है तू, आस्तीन का सांप। बीन बजाकर तुझे मनाना, बीन बजाकर तुझे मनाना अब केवल अभिशाप है। बीन बजाकर तुझे मनाना अब केवल अभिशाप। जान जन्मेजय का नाम यज्ञ कर, जन्मेजय का नाम यज्ञ कर। बच्चों इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा, इसका बाद में समझिएगा। जन्मेजय का नाम यज्ञ कर, तेरी आहुति देनी होगी। जन्मेजय का नाम यज्ञ कर, तेरी आहुति देनी होगी। तक्षक कोई बचने ना पाए, पूर्ण प्रतिज्ञा लेनी। यह सिंदूर की कीमत समझिए क्या है मेरे देश में। बहुत से लोगों ने फोन पर यूट्यूब पर आकर सर्च किया, ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, और भी रखा है, क्यों रखा जाता है?